हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अब भगवत गीता के निष्कर्ष पर आ पहुँचे हैं, तो ये बताएं कि भगवत गीता का मूल तत्व अनासक्त योग क्यों है? साथ ही यह भी बताएं कि भगवत गीता के संबंध में क्या विवाद है। हमें भी बताएं कि भगवत गीता भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी है, कैसे है? एक प्रश्न है कि क्या हर क्षण मनुष्य के मन के अंदर और बाहर के जगत में एक महाभारत हो रहा है? अगर ऐसा है तो इस युद्ध में जीतने का क्या उपाय है? भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक की व्याख्या विवेचना के बाद, ज्योतिष शास्त्र के साथ तुलनात्मक अध्ययन के बाद अब हम लोग सार संक्षेप की ओर बढ़ रहे हैं, निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। भगवत गीता मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। हालांकि विक्रम संवत का 277 संवत अभी हुआ है, 276 अभी निकला है। तो ये सब इतिहास की बातें हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। जैसे प्राग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। प्राग वैदिक काल का मतलब वैदिक काल के पहले, वैदिक काल का मतलब ऋग्वेद का काल है, और उत्तर वैदिक काल का मतलब जो अथर्ववेद का काल है, यानी महाभारत का काल है। महाभारत के बाद सीधा हम बौद्ध काल की गणना करते हैं। भगवान बुद्ध का जो लिखित इतिहास मिलता है वह बौद्ध काल का मिलता है। लिखित इतिहास का मतलब ईसा के पूर्व और ईस्वी सन 12, 13, 14 के रूप में लिखा हुआ है, जो हम उल्लेख करते हैं। बौद्ध काल के पहले का इतिहास तो है, पर वह बिखरा हुआ है। तो महाभारत काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता महर्षि व्यास की एक कृति है, दार्शनिक कृति है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत एक ऐतिहासिक घटना है। जो आपने प्रश्न किया, जो विवाद की बात की, महाभारत एक ऐतिहासिक घटना है। उस ऐतिहासिक घटना में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया युद्ध के पहले। प्रश्न यह नहीं कि हम किन की बातों का समर्थन करते हैं और किन की बातों का समर्थन नहीं करते। सवाल इस बात का है कि भगवत गीता क्या आज प्रासंगिक है, सामयिक है? तो इसका उत्तर है कि भगवत गीता निश्चित रूप से जीवन दर्शन का ग्रंथ है। भगवत गीता जीवन शास्त्र है, जीवन की व्यवहारिक व्याख्या यह ग्रंथ करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अगले 2020 में डिप्रेशन यानी अवसाद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बनेगी, महामारी बनेगी। अभी हृदय रोग को बड़ी संख्या में बीमारी माना जाता है। भगवत गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। अर्जुन कौन है? समस्त मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। उसे भी समस्या है जीवन में, संशय है जीवन में, द्वंद्व है जीवन में, क्या करें क्या न करें, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। संबंधों की समस्या है, परिवार की समस्या है, वह सब समस्या अर्जुन को है, तो इसलिए वह अवसाद में चला जाता है। भगवत गीता का पहला अध्याय विषाद पर केंद्रित है। विषाद भी योग बन सकता है, कुअवसर को सुअवसर में बदला जा सकता है। यह भगवत गीता से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है, इसलिए भगवत गीता को जीवन शास्त्र कहा गया है। और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले युगों तक यह उतना ही प्रासंगिक रहेगा। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के विवाद है या मत भिन्नता है, लेकिन भगवत गीता को लेकर कोई मत भिन्नता नहीं है। काल ने, समय ने भगवत गीता को सबसे ऊपर रखा है। गुणी जन ने कहा यह वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। भगवत गीता को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ मान लिया गया। हम भगवत गीता को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, इसलिए तो अदालत में इसकी कसमें खाई जाती हैं। गीता से पहले वेद है, पर वेद की कसम नहीं खाते, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन भगवत गीता को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सर्वमान्य प्रतीक मानते हैं। हम कहते हैं हिंदू धर्म, पर सत्य है कि यह सनातन धर्म है। हिंदू शब्द भारत का नहीं है। जो सिंधु नदी के पार आए, वहाँ रहने वालों की सभ्यता सिंधु सभ्यता कहलाई। इस पार के निवासी सिंधु कहलाए। विदेशी लोग सिंधु शब्द का सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इसलिए हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म हो गया, हिंदुस्तान हो गया।
धर्म सब सनातन है, इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसे धर्म सनातनो, ये धर्म सनातन है। धर्म सनातन है का मतलब धर्म में प्रकृति के नियमों के, जीवन के नियमों की, जीवन के विज्ञान के, जीवन के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो जो जीवन के सिद्धांत हैं, प्रकृति के सिद्धांत हैं, जो हमारा स्थूल व्यवहारिक जीवन और सूक्ष्म आंतरिक जीवन है, उसके जो सिद्धांत है वे सनातन है। ऐसा नहीं कि धर्म सनातन है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं न्यूटन का नियम, तो न्यूटन ने सेब को गिरते देखा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। न्यूटन ने नहीं देखा था तब भी सेब धरती पर ही गिरता था। ऐसा नहीं कि पहले सेब आकाश में चढ़ जाता था, ऊपर चला जाता था। तो जो प्रकृति के नियम है वो शाश्वत हैं। उन शाश्वत नियमों को एक सांगोपांग विधि से तर्कपूर्ण शैली में, संवाद की शैली में भगवत गीता में बताया गया है। और जो नियम है प्रकृति के नियम है, वही धर्म है। तो गीता जीवन के विज्ञान का, जीवन के दर्शन का, जीवन के बोध का, जीवन की कला को सीखने समझने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता जीवन के कला को सिखाने वाला एक ग्रंथ है। जीवन के सत्य को, जीवन के मर्म को, जीवन के अर्थ को समझाने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता में मजे की बात है, इसमें कई पात्र हैं, पर जो मुख्य पात्र है वो है कृष्ण और अर्जुन। भगवत गीता के जो दूसरे पात्र हैं व्यास, जिनकी चर्चा भगवत गीता में नहीं है, संवाद या उनका उवाच भगवत गीता में नहीं है, लेकिन भगवत गीता के रचनाकार महर्षि व्यास हैं। उन्होंने भी अर्जुन की तरह सीधा सुना तभी तो लिखा। और एक पात्र है धृतराष्ट्र परेशान है, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, संजय उनको बताना शुरू करते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने दिया, तभी तो बता पा रहे हैं। दो लोग और फिर दो लोग हैं, एक जोड़ी है, एक युग्म है कृष्ण अर्जुन का, जिसको हम नर और नारायण का प्रतीक मानते हैं, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक मानते हैं। अर्जुन मनुष्य के प्रतीक हैं और श्री कृष्ण नारायण के प्रतीक हैं। मानवता यदि सचमुच में होगी संवेदनशील, शिक्षित, कार्यकुशल, साहसी, वीर, एक मनुष्य कैसा होगा, अच्छा भविष्य कैसा होगा, जीवन को समझने वाला, जीवन की जिज्ञासा करने वाला मनुष्य कैसा होगा, तो अर्जुन जैसा होगा। अगर जीवन में पूर्णता की अभिलाषा करने वाला होगा तो अर्जुन जैसा होगा। और अगर जीवन पूर्ण होगा तो कैसा होगा, शिखर पर जीवन होगा तो कैसा होगा, बहुआयामी जीवन होगा तो कैसा होगा, तो कृष्ण जैसा होगा। और उस संवाद को, जो आत्मा और परमात्मा का संवाद है, उसको देख रहे हैं संजय। संजय को दृष्टि मिली। आज के युग में हम कहेंगे संजय के सामने टेलीविज़न रख दिया गया होगा। पर आज पारासाइकोलॉजी का ज़माना है, उसको आज के विज्ञान में मान्यता मिल गई है, ये कि उसमें कुछ सत्य तथ्य होते हैं जो पारासाइकोलॉजी कहती है कि मानसिक संवाद, दूरदर्शन, दूरश्रवण संभव है। पर पारासाइकोलॉजी कहती है तो हो सकता है व्यास की कृपा से या किसी कारण से संजय को दृष्टि मिल गई हो, जिससे वह युद्ध क्षेत्र का हाल बता सके। और संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की दयनीय स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति है। मनुष्य के 4 स्तंभ हैं। सबसे नीचे का स्तर है धृतराष्ट्र, मोहांध भी है, कामांध भी है और जन्मांध तो है ही। जन्म से भी अंधा है और दिमाग से भी अंधा है। मोह से व्याकुल है, तो मोह तो अज्ञान से ही आता है। कामांध है, 100 बच्चे पैदा किए। मनुष्य का दूसरा स्तर है संजय का। संजय को ऋषि की कृपा मिली है। संजय सारथी है, बहुत कुलीन व्यक्ति नहीं है, समाज के एक आम वर्ग का इंसान है, लेकिन उसे जीवन की समझ है, जीवन के बारे में सोचता है, जीवन के सत्य को जानना चाहता है। और मनुष्य में तीसरा स्तर है, वह है अर्जुन, जिसमें संवेदना है, कौन शत्रु कौन मित्र। उसकी पत्नी का चीरहरण किया गया। ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मार ही डालेंगे, बदले की भावना से ग्रस्त नहीं है। उसे लगता है विनाश होगा युद्ध से, इस विनाश को रोकना चाहिए। चौथा स्तर मनुष्य का कह सकते हैं जो शिखर पर है, वो है कृष्ण। मनुष्यता का शिखर है, नर में नारायण है, तो कृष्ण कहते हैं धर्म की स्थापना होनी चाहिए। जिन्होंने अधर्म किया है उनको दंड मिलना चाहिए। प्रश्न यह नहीं कि वे किसके संबंधी और किसके मित्र हैं, किसके कुटुंब है। प्रश्न ये है अगर वे अधर्म कर रहे हैं तो उनको उनका दंड मिलना चाहिए। महाभारत की विचित्रता है, जो कौरव है उनके पास 11 अक्षौणी सेना है, संख्या बल, धन बल, राजबल ज़्यादा है। दूसरी तरफ पांडव है, उनके पास 7 अक्षौणी सेना है, उनके मित्रों की है। 7 अक्षौणी सेना में ऐसा कोई पराक्रमी योद्धा अर्जुन और भीम को छोड़कर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं, अश्वत्थामा है जिसे अमरता का वरदान मिला है, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य है उन्हें वरदान है जब तक धनुष संभालते रहेंगे तब तक पराजित नहीं होंगे। कर्ण है जिनके पास अभेद्य कवच है जो दिव्यास्त्रों को भी खा जाता है। ऐसे पराक्रमी योद्धा की श्रृंखला, धन बल, जन बल सब कुछ है, पर अर्जुन के पास धर्म है। गीता का सार निष्कर्ष है कि धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भगवत गीता का जो प्रारंभ होता है, अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे।
तो भगवान से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी शरण में, हमें आप बताइए। अंत में जब संजय उवाच के साथ भगवत गीता पूर्ण होती है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धर्म है, वहाँ विजय मिलेगी। मनुष्य का पुरुषार्थ सकारात्मक है। संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है, धर्म को पल पल संकटों का सामना करना पड़ता है। अधर्म जीतता हुआ दिखता है, पर अधर्म हारता ही है। धर्म का संघर्ष लंबा होता है। तो भगवत गीता के उपदेश का सार जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनासक्ति कर्म। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्तव्य तो करना पड़ेगा। संसार में आप आए हैं, ऑफिस में है, कोर्ट में है, दुकान में है, घर में है, परिवार में है, जीवन में हर पल आप घिरे हुए हैं। कर्मों की श्रृंखला है, उसके आसपास तो कर्तव्य आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, करना पड़ेगा भी। कोई क्षण बिना कर्म के आप नहीं रह सकते, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो कर्म करना पड़ेगा। परिस्थितियों में ऐसा नहीं कि एक क्षण में आप परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन कर्मफल प्रधान है। आपके भाग्य के अनुरूप जो संस्कार है वो घटेगी। आपके सामने विपरीत भी घटेगी, अनुकूल वाले भी घटेगी, यानी घटना घटती रहेगी। अच्छी बुरी परिस्थिति आती रहती है, तो आपको करना पड़ेगा। आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हार और जीत अनिश्चित है, लेकिन अनासक्त होकर कर्म करेंगे तो कर्म समय पर अपना परिणाम देगा, आपके जीवन में शुभ होगा। मोहग्रस्त होकर नहीं, आसक्त होकर कर्म नहीं करें, अनासक्त होकर कर्म करें। भगवत गीता में जो मूल तत्व है वो है अनासक्त योग। अनासक्ति यानी भगवत अर्पित कर्म आपको परमात्मा से जोड़ देगा। भगवान कहते हैं गीता में, जो कर्तव्य कर्म का पालन करता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ, शुद्ध बुद्धि देता हूँ। उसकी बुद्धि सही दिशा में पवित्र होकर चलती है। भगवत गीता की पूरी बात जान लेंगे, समझ लेंगे और मान भी लेंगे, ऐसा असंभव तो नहीं, कठिन जरूर है। बहुत दुर्लभ और गूढ़ चीज़ें हैं, उसकी अपनी सख्तता भी है, जीवन की जटिलता भी है, बौद्धिक सरलता भी है, बौद्धिक जटिलता भी है। भगवत गीता में कर्म का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है, भक्ति का उपदेश है। अलग अलग दार्शनिकों ने समय समय पर अलग अलग भाष्य किए हैं, अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। किसी ने अद्वैत मत का, किसी ने द्वैत का, किसी ने विशिष्टाद्वैत का, किसी ने ज्ञान का, किसी ने कर्म का, किसी ने भक्ति का। लेकिन एक बात जो आज के युग में भगवत गीता से समझने की है, जब ज्ञान होगा तभी भक्ति होगी ना। और ज्ञान और भक्ति को अभिव्यक्ति कैसे मिलेगी? कर्म से ही मिलेगी। कर्मयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है मैं कुछ भी नहीं, तभी वह शरणागत होता है, यानी समर्पण, यानी भक्ति होती है। पर इन दोनों के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। भगवत गीता में इन तीनों में समन्वय है, कोई विरोध नहीं है। भगवत गीता में बहुत सारी दार्शनिक गुत्थियाँ भी हैं जो दार्शनिकों ने अपने अंदाज में सुलझाई हैं, पर कुछ सरलताएं भी हैं, बहुत साफ सुथरी बातें भी हैं। कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है, धृतराष्ट्र भी समझ सकता है। इसलिए भगवत गीता में सब स्तर है। धृतराष्ट्र का स्तर भी है, संजय का स्तर भी है, अर्जुन का स्तर भी है और कृष्ण का स्तर भी है। तो सबके लिए भगवत गीता है, अंधों के लिए भी है। तो थोड़ी सी भी बात जो समझ में आती है, भगवत गीता का थोड़ा सा भी अंश जीवन में आता है, तो जीवन के जो महान भय हैं उससे त्राण मिलता है, भय को हटा देता है। भगवत गीता का ऐसा मोल है, ऐसा महत्व है। सभी युग में जीवन में संघर्ष है, कठिनता है, जटिलता है। हर क्षण अपने ढंग से महाभारत हो रहा है। एक महाभारत मनुष्य के अंदर चल रहा है, जो आपने प्रश्न भी किया। कौन चल रहा है? धर्म और अधर्म में। सामान्य दृष्टि कहती आज हमें घाटा हो गया, चलो अधर्म का फायदा उठाते हैं। फिर धर्म कहता है अंतर में नहीं, गलत तरीके से सही चीज हासिल नहीं की जा सकती। तो धर्म और धर्म का, नीति और अनीति का संघर्ष मनुष्य के अंतःकरण में चल रहा है। महाभारत बाह्य जगत में भी चल रहा है। कहाँ खड़े हो, कहाँ न खड़े हो, बहुत मुश्किल है। ऐसे में मार्ग है अर्जुन की तरह नारायण की शरण में जाने का, शिष्य बनने का, उनकी हाथों में जीवन की बागडोर संभालने का, बार बार उनकी ओर देखने का, बार बार आत्मा की पुकार को, उस उपदेश को सुनने का। यह मार्ग है जब हम मुश्किल में होते हैं। दरअसल भगवत गीता जीवन के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिपादन है। वो सिद्धांत भगवत गीता में वेदों से आए, उपनिषदों से आए या भगवान कृष्ण ने दिए। बाद में भी जीवन के इन सिद्धांतों को बताया जाता रहा। बुद्ध ने बताए, महावीर ने बताए, ईसा ने बताए, मोहम्मद ने बताए, नानक ने बताए। जितने भी महामानव हुए सबने जीवन के तौर तरीके बताए। उस युग की परिस्थिति के अनुसार भगवत गीता में एक बात है, वह सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, किसके लिए है? भगवत गीता पढ़ने समझने के लिए हमको मंदिर मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। भगवत गीता किसी मंदिर मस्जिद में प्रवचन पंडाल में कही गई नहीं है, वो तो जीवन संग्राम में, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में कही गई है। जीवन संग्राम सभी जगह है और सभी के भीतर है। भगवत गीता में जो सुनने वाले हैं भले ही राजकुल में पले बढ़े हों, पर वो संकटों से जूझते रहे। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने भले दिन नहीं देखे हैं, बुरा दिन देखा है। बार बार संकटों का सामना करना पड़ा है, बार बार वनगमन करना पड़ा है।
पत्नी के साथ, माता के साथ वन में रहें। हम सामान्य तौर पर समझते हैं धर्म उनके लिए है जो सुख सुविधाओं के बीच में है। भगवान का नाम इसी कब्रों में बैठकर प्रवचन पंडाल में ले रहे हैं। धर्म उनके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो बहुत संकटों में है। पांडव का जीवन संकट में है, पर उन संकटों के बावजूद वे ईश्वर का सानिध्य लेकर के, ईश्वर का आश्रय लेकर के अधर्म के विरुद्ध खड़े होते हैं। वे नहीं जानते कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्या होगा कौन जाने। सामने एक से एक महान योद्धा है, पर कृष्ण एक सिद्धांत समझाते हैं। तुम कहते हो ये बड़े महान योद्धा हैं, मैं कहता हूँ तुम निमित्त मात्र बन जाओ। सारे तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। नीति, नियति और निमित्त, ये 3 शब्द हैं। सामने वाले लोगों ने जो जीवन की नीति बनाई उसी फॉर्मेट में जीते रहे। अब उस नीति के आधार पर प्रकृति ने नियति तय कर दी है। निमित्त की भूमिका तो बहुत छोटी होती है। वे प्रकृति के विरोध में आचरण कर रहे हैं, इसलिए उनको अपने कर्म का फल मिलेगा। धर्म और अधर्म को ये परिभाषित करना चाहिए कि धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि माला जपना, मंदिर में घंटी बजाना, यज्ञ करना ही है। धर्म यह है कि हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। धर्म क्या है? जाड़ा है, ठंडा है, गर्म कपड़े पहने, ये धर्म है जाड़ा का। प्रकृति कहती है ठंडक है, ज़्यादा इधर उधर घूमोगे, 4 बार नहाओगे, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। जाड़े में जाड़े की तरह आचरण करना चाहिए। हमें जीवन में प्रकृति के नियम को समझना, जीवन के सिद्धांतों को समझना और फिर उस अनुरूप आचरण करना चाहिए। जीवन संवेदना का प्रतीक है। संवेदना में आदमी सुख दुख साझा करता है, लेकिन कौरवों ने किसी का सुख दुख समझा ही नहीं। दुर्योधन ने अहंकार को समझा, नारी को पीड़ित करना समझा। उत्पीड़न हो रहा है नारी का, लेकिन वे हंस रहे हैं, अट्टहास लगा रहे हैं। धर्म संवेदना है, धर्म सेवा है, धर्म प्रकृति के शाश्वत सिद्धांतों की बातें। ये नहीं कि हम इतना व्रत, इतना अनुष्ठान कर लेंगे। धर्म किसी मंदिर मस्जिद में कर लेंगे। धर्म किसी मंदिर मस्जिद से परिभाषित नहीं होता। धर्म जीवन के शाश्वत सिद्धांतों से परिभाषित होता है। इन अर्थों में गीता धर्म ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ है। हिंदू धर्म है कि मुसलमान है, तो फिर इस तरह से बांटे तो भगवत गीता को समझना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, सभी लोग योग कर सकते हैं। योग हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है मालूम नहीं। गीता के लिए किसी धर्म स्थल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गीता मंदिर बना दीजिए, ये अलग बात है। गीता मंदिर बन गया है। दरअसल जीवन मंदिर है गीता का, और अंतरात्मा मूर्ति है। उपनिषद में एक वाक्य है, एक वृक्ष है जिसके 2 डालों पर 2 पक्षी हैं। ऊपर की डाल पर परमात्मा, नीचे की डाल पर जीवात्मा। तो ये जो अंतःकरण है वही सब कुछ है, यही मंदिर है कृष्ण का, अंतरात्मा और परमात्मा का। अगर इन बातों को समझ लें, अनासक्ति कर्म को समझ लें, संघर्ष को समझ लें और परमात्मा को समझ लें, तो भगवत गीता का पठन पाठन सार्थक हो जाएगा। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। आज लोग कहते हैं समय नहीं है, कब पढ़ें? गांधी जी व्यस्त व्यक्ति थे, भगवत गीता को गीता माता कहते थे। जब भी कोई समस्या आती थी, समाधान के लिए गीता का सहारा लेते थे। कहते हैं बाथरूम में एक श्लोक गांधी जी चिपका लेते थे, हाथ मुंह धोते समय उसे याद कर लेते थे, दिन भर उसी का चिंतन मनन करते रहते थे। हम गांधी जी से तो ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, इसलिए गीता को जानने समझने का प्रयास करें। अगर सही तरीके से जीवन जीना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। गांधी जी गीता का पारायण कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कहते थे जब भी संकट में होता हूँ गीता माता को याद करता हूँ। उन्होंने पहली बार गीता को माता कहकर संबोधित किया। विनोबा भावे ने मराठी में गीताई कहा, मराठी में माँ को आई कहते हैं। तो भगवत गीता हमारा भी माता की तरह पोषण कर सकती है, फिर हम जीवन के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। भगवत गीता का आज के युग में क्या महत्व है? तो जीवन संग्राम तो हर युग में है, कोई ऐसा युग नहीं होगा जिसमें जीवन संग्राम नहीं होगा। यहाँ हम रोकना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए भी और किसी अन्य व्यक्तियों के लिए भी गीता क्या संदेश देती है। ज्योतिष शास्त्र जीवन का तकनीक है और गीता शास्त्र जीवन का पार है। आखिर कैसे? एक बात और बताएं कि ज्योतिष शास्त्र की कहाँ जरूरत नहीं है, इसका महत्व कब तक है। मोक्ष के संकेत तक ज्योतिष शास्त्र है, योग शास्त्र भी मोक्ष शास्त्र नहीं है। मोक्ष शास्त्र उपनिषद है, यह कैसे? ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में क्या अंतर है? एक बात और बताएं कि ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, परमात्मा प्राप्ति नहीं करवा सकता। ऐसा क्यों है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीवन में बेचैनी क्यों आनी चाहिए, संतुष्टि में हम क्या खो देते हैं। बाहर का दिया अंदर का अंधेरा दूर नहीं कर सकता, यह सोच मनुष्य में क्यों पनपनी चाहिए। हम ज्योतिष शास्त्र की बात क्यों करते हैं, वह क्या करता है। जीवन ना तो शुद्ध भौतिकता है, ना तो शुद्ध आध्यात्मिकता है, कैसे? अभी प्रश्न किया गया
विद्यार्थियों के लिए गीता का संदेश क्या है? विद्यार्थी हो या कोई भी हो, जीवन सबके लिए है और हर जगह जीवन प्रबंधन चाहिए। एक गृहिणी के लिए भी जीवन प्रबंधन चाहिए, एक गृहस्थ को भी जीवन जीना है, और ऑफिस में काम करने वाले को, दुकान में काम करने वालों को, कुदाल चलाने वाले किसान को, सबको जीवन के समय का, जीवन की शक्ति का जिनको सदुपयोग करना है, उन सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। सभी के जीवन में संघर्ष है, महिलाओं के जीवन में भी संघर्ष है, बच्चों के जीवन में भी संघर्ष है, युवाओं के जीवन में भी संघर्ष है। संघर्ष के क्षणों में हम खड़े होकर कुशलतापूर्वक काम कैसे करें, यही बात तो भगवत गीता में बताई गई है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। भगवत गीता का मुख्य संदेश एक ये भी है। गीता में ये नहीं समझाया गया है कि आसन करो, प्राणायाम करो। गीता का योग है योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। कर्म को कुशलतापूर्वक करना सीख जाए तो योग सध जाता है। होश संभालते ही भगवत गीता के उपदेशों को समझने के, मानने के हम अधिकारी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ न समझ में आए तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आ जाने का मतलब अपनी अंतरात्मा के, अंतर्यात्मी के शरण में जाओ, ईश्वर को पुकारो, रास्ता निकलेंगे, मार्ग खुलेगा। यानी कर्म करते चले जाओ, भगवान की शरण में रहो, रास्ता खुलेगा। जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न है जो पूछा गया, इस शोध की शुरुआत दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से हुई थी। जिन श्लोकों में ज्योतिषीय व्याख्या है वहाँ उसकी व्याख्या की गई, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जीवन शास्त्र है, वह जीवन के तकनीकी पक्ष की व्याख्या करता है। जीवन के पार जाने का रास्ता तो गीता बताती है, वह सूत्र देती है, ज्योतिष शास्त्र संकेत भर देती है। 12वां घर वैसे कुंडली में मोक्ष का घर होता है, मुक्ति का घर होता है। 9वां घर धर्म का, भाग्य का घर होता है। 10वां घर कर्म का घर होता है। पहला घर जन्म का होता है, शरीर का घर होता है। इस तरह से 12 घरों का जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में संबंध है। पर यह 12 घर में बैठे घरों की युति दृष्टि बता सकती है, संकेत कर सकती है इस आत्मा ने जो तन धारण किया है, इस तन की जीवन यात्रा कहाँ तक पहुँचेगी। तकनीकी तौर पर कब किस व्यक्ति को कौन सी दिशा में कर्म करना चाहिए यह पता चल सकता है। ज्योतिष शास्त्र तो कर्म की ही व्याख्या है, कर्म का ही विज्ञान है, लेकिन अंतरात्मा में परिवर्तन, परिशोधन, संसार से परे जाने वाली बात तो भगवत गीता के रास्ते से ही तय होता है। भगवत गीता में जीव, जगत और आत्मा की विस्तार से व्याख्या है। ज्योतिष शास्त्र जीव और जगत से आगे नहीं बढ़ पाता, आत्मा का संकेत कर रुक जाता है। हाँ, जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी या नहीं यह जरूर स्पष्ट कर देता है। पाप और पुण्य पूर्णतया खर्च हो गया या नहीं यह 12वें घर से समझ में आ जाता है, क्योंकि पाप बचा है तो भी इस पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में आना होगा, और पुण्य बच गया है तो उसे भी खर्च करने इस पृथ्वी लोक पर आकर शरीर धारण करना होगा। जब दोनों खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो आप मुक्त हो गए, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। इतना तो लग्न कुंडली से स्पष्ट हो ही जाता है। जन्म कुंडली के 9वें भाव और 10वें भाव से भी पता चल जाता है कि जीवात्मा की गति क्या होगी, कर्म किस तरफ जा रहा है, कर्म छूट रहा है या नहीं, या कर्म का भार बढ़ रहा है। मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति का स्पष्ट पता चलता है, कितना अपने को समर्पण की ओर ले जा सकते हैं। तो जीवन शास्त्र के रूप में ज्योतिष शास्त्र हमारा तकनीकी रूप से मार्गदर्शन करता है।